हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब कोई कस्टमर हमें एडवांस में पेमेंट करता है, यानी हम एडवांस में रिसीव करते हैं, तो उसका एंट्री किस तरह से पास करते हैं और उसके बदले में जब हम उसको सेल करते हैं उस एडवांस रिसिप्ट के बदले में, तो उसका एंट्री किस तरह से पास करते हैं और जीएसटी पे क्या इफेक्ट डालता है ये एडवांस वाला, उसको भी देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रह सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एडवांस रिसिप्ट इन टैली प्राइम इन जीएसटी को यूज करने से पहले आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे आपके जीएसटी डिटेल्स में। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे रखे हुए F11 प्रेस करना है। उसके बाद आपको जीएसटी पे जाना है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है, इसको यस कर लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, इसको आपको यस कर लेना है, तभी आपका डिटेल्स वहाँ पे यूज हो पाएगा। कंट्रोल है, उसके बाद फिर से कंट्रोल है, और जो भी आपका पार्टी होगा उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन कर लेना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर लेना है। देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरा एक रोहन है, कस्टमर डेटर है, उसको हम यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर लेंगे, तभी हम उसका यूज कर पाएंगे। कंट्रोल करेंगे। अब मान लीजिए कि रोहन ने जो हमें एडवांस में जो है पैसा दिया है और किसी पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करने के लिए, तो जो उसने एडवांस में यहाँ पे जो पेमेंट किया है तो उसका एंट्री पहले हम पास कर लेंगे। उसके लिए वाउचर पे जाएंगे, उसके बाद रिसिप्ट वाउचर को ऑन करेंगे, F6 प्रेस करेंगे और उसके बाद एंट्री पास करेंगे। फ्रेंड्स याद रहे कि जीएसटी में आपको शो करवाना है कि एडवांस रिसिप्ट वाला, तो आपको जो है सिंपली रिसिप्ट में आपको एंट्री नहीं करना है, उसके लिए कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना होता है। देखिए यहाँ पे आपको शो होगा जब हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं, देखिएगा वहीं पे शो होगा। अगर आपको जीएसटी रिपोर्ट्स में यहाँ पे शो करवाना है एडवांस, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए एडवांस रिसिप्ट्स और अमाउंट ऑन एडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाईज पे, यहाँ पे अमाउंट शो होगा। तो आपको जो है ऐसे सिंपली जो है रिसिप्ट में एंट्री नहीं करना है, मतलब रिसिप्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। वाउचर पे जाएंगे और इसको जो है एडवांस में यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटूटरी एडजस्टमेंट यानी स्टेट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, नहीं तो अल्टर जे करना है, अल्टर जे करेंगे। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है एडवांस, यहाँ पे रिसिप्ट लिखा है, इसको करेंगे इंटर मारेंगे। इंटर जैसे ही मारेंगे उसके बाद आपको डेट डालना है, कौन से डेट को मान लीजिए आप एडवांस को रिसीव कर रहे हैं। तो मान लीजिए 1 अप्रैल को हम जो यहाँ पे इसको रिसीव कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है 1 अप्रैल डालेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे जो है डेट रहने देंगे 1/4, और उसके बाद कैसे बैंक से या कैसे आप रिसीव कर रहे हैं उसको यहाँ पे ले लेंगे। सिंगल एंट्री मोड हो या डबल एंट्री मोड हो कोई दिक्कत नहीं है, किसी में एंट्री कर सकते हैं। तो हम इसमें मान लीजिए बैंक से हम रिसीव कर रहे हैं, SBI बैंक। उसके बाद पार्टी सिलेक्ट करेंगे जो कि रोहन लिमिटेड है। उसके बाद इसमें आइटम सिलेक्ट करेंगे, कौन से आइटम के लिए उसने एडवांस में हमको रिसिप्ट दिया है। और मान लीजिए कि आप जो है उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस सर्विस के लिए एडवांस आपको दिया है, तो आपको सर्विस सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखिए शो लेजर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए आपको अल्टर एल करना है। अल्टर एल जैसे ही करेंगे तो आपको लेजर शो होने लगेगा, यहाँ से आप अपने सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से अल्टर एल करना है, उसके बाद आपको आइटम शो होने लगेगा, जिस आइटम के लिए उसने एडवांस दिया है उस आइटम को सिंपली आप सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए स्पीकर है, स्पीकर के लिए उसने एडवांस दिया है, स्पीकर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एडवांस अमाउंट लिखेंगे, मतलब एडवांस उसने कितना दिया है। तो मान लीजिए 20,000 उसने दिया है, 20,000 हमको पेमेंट किया है, तो 20,000 हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद जो है इस आइटम पे जो है 18% जीएसटी है, तो उसके अनुसार इसने क्या किया है कि आपका 18% वहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया है। उसके बाद इसको जोड़ने के बाद इसको माइनस करके टोटल आपको शो करवा रहा है। तो आपको खुद से कैलकुलेट कर लेना है। मान लीजिए कि 20,000 का 18% जीएसटी कितना होता है, तो आपको कितना होता है, तो 3600 होता है, यानी 3,600 होता है। तो सिंपली उसको टाइप कर देना, जैसे ही टाइप करेंगे एक कैलकुलेशन खुद कर लेगा, अपने आप जो है एडजस्ट कर लेगा। और ये जो मॉडिफिकेशन आप तभी कर पाएंगे जब आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, F12 करेंगे, और यहाँ पे लास्ट में जो लिखा हुआ है पढ़िए इसको, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स, इसको आपको यूज कर लेना है, जिससे आप यहाँ पे चेंज कर पाएंगे, टैक्स का अमाउंट्स डाल पाएंगे। और इस तरह से सिंपली इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये इसका नेसेसरी जो है पड़ता है, ठीक है, तो आपको इसे डाल लेना है, जिससे आपको पता चलेगा जीएसटी कितना है उस पर्टिकुलर आइटम पे, जो कि कैलकुलेशन जो हुआ था दूसरे टाइप से हुआ था, जो कि वो सही भी नहीं है। तो सिंपली आपको एक्सेप्ट कर लेना है इसको आगे बढ़ते हुए, और दूसरा और भी आइटम है तो उसको आप डाल सकते हैं, मेरा एक ही आइटम है। उसके बाद आपको यहाँ से एडवांस सेलेक्ट करना है, मेंटेन बैलेंस बाय बिल को, जहाँ पे एडवांस आपको सिलेक्ट करने हैं। मेंटेन बिल बाय डिटेल्स को आपको यस रखने हैं, तभी आपको यहाँ पे शो होगा। एडवांस सेलेक्ट करते हुए आपको बिल नंबर टाइप कर देना है, जो भी आपका बिल नंबर होगा।
तो आप यहाँ पे कैसे भी कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 है तो 1 रहने देंगे और सिंपली इसको इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे चाहे तो आप नरेशन लिख सकते हैं, जो बैंक से दिया है तो चेक नंबर यहाँ पे डालिए, जो भी चेक नंबर होगा उसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद बैंक यहाँ पे डाल देंगे, जो भी बैंक है, सपोज कीजिए SBI है तो बैंक डाल देंगे SBI। उसके बाद ब्रांच डाल देंगे, ब्रांच जो भी है। उसके बाद सिंपली आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नरेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं बिंग, यहाँ पे चेक रिसीव्ड लिख देंगे। उसके बाद चेक नंबर लिख सकते हैं हम लोग। इन एडवांस सिंपली हम लिख दे रहे हैं इन एडवांस, बस इतना ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक चेक को रिसीव कर रहे हैं एडवांस में। उसके बाद सिंपली आपको फ्रेंड्स इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट कर लेंगे उसके बाद GST रिपोर्ट शो करेंगे, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा DO, उसके बाद G, उसके बाद यहाँ पे GSTR 1 पे जाएंगे। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, पर यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांस रिसिप्ट में अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाईज। तो अगेंस्ट सप्लाईज के लिए यहाँ पे एडवांस में आपको रिसीव हुआ है अमाउंट्स, तो इसलिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है। और ये जो है टाइटल एडवांस रिसिप्ट के अंदर में शो हो रहा है। अब मान लीजिए वो गुड्स को सप्लाई आपको करना है और इसी मंथ में आपने सप्लाई कर दिया। सपोज कि अप्रैल का जो है ये आपका जो है एडवांस रिसिप्ट है, यानी एडवांस में आपको अप्रैल में पैसा मिला है फ्रेंड्स, और आपने जो है अप्रैल में ही जो है उस गुड्स को सप्लाई कर दिया। हो सकता है कि मान लीजिए 1 अप्रैल को आपको मिला है और 10 तारीख को आपने गुड्स को सप्लाई कर दिया उस एडवांस रिसिप्ट के बदले में, अगेंस्ट में। अगर मान लीजिए आपने गुड्स को सप्लाई किया है नेक्स्ट मंथ में, तो उसका वीडियोस अलग से बनेगा, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि अगर उसी मंथ में आप सप्लाई कर देते हो गुड्स का, तो उसका एंट्री आपको किस तरह से करना है, एडवांस यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस के बदले में। तो चलिए उसका एंट्री पास करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे भाउचर पे जाते हैं और इसका बैलेंस शीट चेक कीजिएगा। तो बैलेंस शीट पे देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है अल्ट्राफोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 जो है आपका सन्डी डेटर एंड कस्टमर जो है उसका माइनस में शो हो रहा है। 20,000 का माइनस इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी जो है उसका पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। जब उसका पैसा चला जाएगा तो उसके पैसे के बदले मैंने कुछ गुड्स सप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इंटर मारिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड शो होगा। क्रेडिट साइड वो अमाउंट शो होता है जिसको हमको देना होता है, डेबिट साइड वो शो होता है जिसको यहाँ पे हमें लेना होता है। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, कोई सप्लाईज नहीं हुआ है। तो जो एडवांस से रिसीव हुआ उसके बदले में हम मान लीजिए जो 10 दिन बाद हम सेल कर रहे हैं, तो वाउचर पे जाएंगे, एंट्री करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एजुकेशनल वर्जन है, तो ये आपको डेट नहीं लेगा, तो हम 2 तारीख लेते हैं। तो मान लीजिए हम 2 तारीख को यहाँ पे गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। 2 अप्रैल को 1 अप्रैल को एडवांस रिसिप्ट किए थे, उसके बाद 2 अप्रैल को हम सप्लाई कर रहे हैं। F8 प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर के लिए, और उसके बाद जो यहाँ पे पार्टी ले लेंगे, रोहन था तो रोहन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल है, उसके बाद सेल अकाउंट, उसके बाद आइटम लेंगे जिस आइटम के लिए उसने एडवांस हमको दिया था, उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 हम वहाँ से उसको सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे एक आइटम का 20,000 डालते हैं सपोज कीजिए, और उसके बाद इंटर मारेंगे तो टोटल 20,000 यहाँ पे हो जाएगा। और उसने हमें जो है 20,000 ही जो है पे किए थे। इंटर मारेंगे, उसके बाद और भी कोई आइटम होगा तो डाल देंगे सिंपली। उसके बाद टैक्स लगा देना है, पार्टी डेली का था तो IGST लगेगा। 3600 आ गया कैलकुलेट होके। इंटर मारेंगे, इंटर मारते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आ जाएगा, तो आपको यहाँ से अगेंस्ट डिफरेंस लेना है। याद रहे फ्रेंड्स, ये तभी आपको शो होगा जब आप यहाँ से जब आप कॉन्फ़िगरेशन में F12 देखिए, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, नो रखने हैं। यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर द बिल एलोकेशन, आपको इसको नो रखना है। उसके बाद कंट्रोल ए करना है, तभी आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद जो उसका बिल नंबर होगा जो एडवांस दिया था वो शो हो जाएगा। इंटर मारना है, इंटर मारने के बाद उसका बिल यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, जो कि 20,000 था, तो 20,000 यहाँ पे टाइप कर देना है सिंपली। उसके बाद जो है जो अमाउंट होगा उसके बाद टैक्स वाला है अमाउंट न्यू रेफरेंस में लेते हुए आगे बढ़ के इसको सिंपली एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उसने 20,000 का ही यहाँ पे जो एडवांस दिया था, तो 20,000 एडजस्ट मैंने कर दिया, और जो बाकी पैसा बचा हुआ था वो तो लेंगे ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 3600 और उसको देने पड़ेंगे, तो सिंपली इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे न्यू बिल नंबर पे, और सिंपली इसको क्या कर देंगे, हम नरेशन लिखते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर नरेशन लिख दिया, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन एडवांस रिसिप्ट, तो नरेशन लिख के सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, हम चेक करेंगे बैलेंस शीट, भी प्रेस करेंगे अल्ट्राफोन। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 3600 सन्डी डेटर का भी पड़ रहा है। 3600 इसलिए क्योंकि उसने जो है 20,000 ही दिए थे, और 3600 जो टैक्स का बन रहा था वो उसने भी पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा।
और आप यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस को देखेंगे तो जो कि 3600 आपको शो हो जाएगा। 20 एडजस्ट हो गया उसका, और जो बाकी पैसा 3600 वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद देखिए जीएसटी रिपोर्ट जब देखने जाएंगे DUG और 1 प्रेस करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे मिसमैच में शो हो रहा है क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है, तो इसको हटा देंगे सिंपली। तो इंटर मारेंगे यहाँ पे, जाने के बाद यहाँ पे देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड पे जाके इंटर मारना है, उसके बाद इंटर मारना है, उसके बाद फिर से इंटर मारना है, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है, जो कि एक्सेप्ट GSTIN लिखा है, जो कि यहाँ पे मतलब ऐसे ही हम डाले हैं बना के अपने से, इसलिए ये बता रहा है। तो सिंपली आपको अल्टर भी करना है और इंटर मारना है। इंटर जैसे ही मारेंगे यहाँ से गायब हो जाएगा, अब रिपोर्ट्स में आपको शो हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आपको दिख जाएगा, यहाँ पे टोटल टैक्स जोड़ के यहाँ पे 23,600 का हो रहा है, 20,000 का यहाँ पे सेलिंग्स हुआ है और 3600 टैक्स हुआ है। तो यहाँ पे नीचे आप देखिएगा, यहाँ पे जो कि अब 00 शो हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट सप्लाईज, जो कि एडवांस रिसिप्ट के अंडर में है। अब 0 शो हो रहा है क्योंकि उसका 20,000 एडजस्ट हो चुका है, कुछ अमाउंट्स नहीं बचा हुआ है, 20,000 का उसको टोटली सेलिंग हो चुका है, अब उसका पैसा नहीं है। तो आज की वीडियो में आपने सीखा फ्रेंड्स कि अगर कोई कस्टमर जो है एडवांस में जो है पेमेंट करता है किसी पार्टिकुलर गुड्स या सर्विस के लिए, तो उसका एंट्री किस तरह से पास करते हैं, और उसके अगेंस्ट सेल जब करते हैं तो उसका एंट्री किस तरह से पास करते हैं, और किस तरह से GST पे इफेक्ट डालता है। टेलीप्राइम के न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।